करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है जैसे कि केरल में आज आग लगी हुई है। सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सियासत क्यों? यही है आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो आज केरल में हो रहा है यह प्रस्तुत कर रहा है एक ऐसी तस्वीर कि आज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, यही है बड़ा सवाल। इसके साथ साथ हम यह भी सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं कि केरल में विरोध जताने के लिए क्यों लिया जा रहा है हिंसा का सहारा। केरल में विरोध जताने के लिए क्यों लिया जा रहा है हिंसा का सहारा? और महिलाओं के प्रदेश के बाद मंदिर का शुद्धिकरण क्यों? क्या महिलाएं अछूत हैं जो आज महिलाओं के प्रवेश के बाद मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है? यह एक बुनियादी सवाल है जो आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, गीता भट्ट जी आरएसएस से, हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी सीनियर एडवोकेट, पंडित अजय गौतम, इंदिरा तिवारी जी हिंदू महासभा से और राहिला प्रवीण एआईएसएफ से हैं। आप सबका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज केरल के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी पार्टी हिंसा कर रही है, आपकी पार्टी आगजनी कर रही है, आपकी पार्टी लोगों की भावनाओं से खेल रही है, आप केरल में अशांति फैला रहे हैं। उनका आरोप पूरी तरह से जो है निराधार और पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। कल जो है केरल के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जिस तरह से हत्या की, वो अपने आप में इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हिंसा कौन फैला रहा है और केरल में राजनीतिक हत्याएं करने का इतिहास किसका रहा है। केरल में सतत जो है हिंसा की राजनीति करने को और उसको प्रोत्साहित करने का स्वयं जो है केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का इतिहास रहा है। तो उन्होंने जो है हिंसा को पूरी तरह से प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। उसका परिणाम जो है सामने है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आरोप यह है कि यह हिंसा भारतीय जनता पार्टी सबरीमला के मध्य पर कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं जो है हिंसा को प्रोत्साहित करे तो वो गलत है। नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, जरा फिर से दोहराएंगे। केरल के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि ये सारी की सारी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है सबरीमला में 2 महिलाओं के प्रवेश को लेकर। ये बात वो कभी भी नहीं कह रहे कि कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा हो रही है जिसकी वजह से यह हिंसा हुई है। उनका सीधा तौर पर यह आरोप है कि आप सबरीमला के मुद्दे पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर राज्य में हिंसा फैला रहे हैं। लोगों की भावनाओं कौन भड़का रहा है? जो पूरी तरह से सबरीमाला की परंपरा को भंग करने पर आमादा है, जो जिनका किसी तरह की श्रद्धा अयप्पा मंदिर में नहीं, ऐसे लोगों की चेन बनवा रहा है, जो वहां पर विरोध की अहिंसक प्रदर्शन करने वालों की हत्याएं जिसके कार्यकर्ता कर रहे हो और उन हत्याओं को जो रोक नहीं रहा हो, और जिसकी हिंसक राजनीति करने की जिस राजनीतिक दल की लगातार जो है इतिहास रहा हो जी, और जो स्वयं जो है राजनीतिक हिंसाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाने वाले व्यक्तित्व रहे हो, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? और अब ऐसे में रहीला जी, आपसे यह सवाल उठता है कि सबरीमला के मुद्दे पर जिस तरह की हिंसा आज केरल में हो रही है, जो विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं और जिस तरह से महिलाओं को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये अपने आप में सही है? क्योंकि केरल की सरकार पूरे तरीके से इसे एक प्रायोजित हिंसा, प्रायोजित विरोध कह रहा है। अजय जी, आप बेहतर जानते हैं कि पूरे देश में जो हिंसा का माहौल पैदा किया गया और राजनीतिक हत्याओं का जो इतिहास है वो किन लोगों का है। लेकिन इसके बावजूद आपके चैनल के माध्यम से मैं केरल की उन लाखों महिलाओं को सलाम करती हूं जिन्होंने अपने हक के लिए आगे आई और पितृसत्ता को चुनौती दी। और अभी ये जो कह रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री खुद प्रायोजित हिंसा करवा रहे हैं, तो मुझे हैरानी हो रही है कि केरल वो राज्य है जहां अभी आपको पता है कुछ दिन पहले प्राकृतिक आपदा आई थी, और ये वही लोग हैं जो प्राकृतिक आपदा को भी बता रहे थे और धर्म के आड़ लेकर के लोगों की मदद कर रहे थे कि कौन लोगों की मदद करनी चाहिए और कौन लोगों की नहीं। और महिलाएं तो हमेशा से इनके टारगेट में रही, चाहे वो महिलाएं किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो। ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने निकले हैं, और ये वही लोग हैं जो मंदिर में प्रवेश के लिए महिलाओं पे हमला करवा रहे हैं।
तो ये हिंसा हो रहा है, इसमें निसंदेह हिंसा हो रहा है और इनके लोग उन बहादुर और जाबाज महिलाओं पे हमला कर रहे हैं, उनके जान पे बनाई है, उनके चारों ऊपर तरह से हमले हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने तो उन महिला जो दो महिला उस मंदिर में प्रवेश किए हैं उनको इज्जत सुरक्षा देते हुए, सुरक्षा मुहैया कराते हुए उनको एंट्री करवाया और उसके बाद उस मंदिर का जिस तरह से वहाँ के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, ये इस बात को साफ दर्शाता है कि महिलाएं अछूत हैं। अब सोच लीजिए कि ये किस तरह के लोग हैं। आज 3 जनवरी है, सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है और सावित्रीबाई फुले वो पहली महिला थी जो इस देश के लिए शिक्षिका भी बनी और छात्रा भी बनी। और आज वही 3 जनवरी है जब हम आप बैठकर महिला के अधिकारों पर बैठकर। मैं एक छोटा जवाब यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी आपसे ले लूं, फिर अजय गौतम जी मैं आपके पास आता हूँ। क्या महिलाएं अछूत हैं जिस तरह से आज साबित करने की कोशिश की जा रही है? प्रेम शुक्ला जी, मैं आदरणीय राहिला परवीन जी से जानना चाहता हूं कि हलालाखोर मौलानाओं के खिलाफ क्या कभी केरल के मुख्यमंत्री महोदय ने कोई स्वर बुलंद किया? ट्रिपल तलाक की महिलाओं को न्याय दिलाने के संदर्भ में राहिला जी क्या कभी सड़क पर उतरी? आप तो कर रहे हैं ना, तो आप ये बताइए जिनका जिस धर्म नहीं है महिलाओं के लिए आप इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पे हिंदू महिला। राहिला परवीन जी आप बीच में बोल रहे हैं, बिल्कुल आपके बीच। ये बताइए जरा, मुझे लगता है कि बहस का डेकोरम मेंटेन रखें। राहिला जी, प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात, राहिला जी जरा प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात रखने दीजिए। बिल्कुल नहीं बोल रहा था राहिला जी, जरा बहस का डेकोरम मेंटेन करें। राहिला जी मेरा आग्रह है आपसे, डेकोरम कृपा करके मेंटेन करें। राहिला जी मेरा आग्रह है आपसे कि जरा प्रेम शुक्ला जी की बात को पहले सुन ले, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रखिए। राहिला जी, राहिला जी, बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी और राहिला जी, प्रेम शुक्ला जी और राहिला जी, प्लीज राहिला जी मेरा आग्रह है आपसे। वाचिक हिंसा अपेक्षित है जी। राहिला जी मेरा आग्रह है हम एक दूसरे की बात सुनकर प्रतिक्रिया दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से बात कर सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। जी 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 देखिए अजय जी, कन्नूर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं को किस तरह से विजन प्रमोट करते रहे ये इतिहास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या किस तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाले करते रहे, इस इतिहास से कोई इस पैनल में अनभिज्ञ नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा महिलाएं अछूत, बिल्कुल अछूत नहीं। अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को कहीं से प्रतिबंधित नहीं किया गया। एक आयु विशेष वर्ग की महिलाओं के बारे में वहां पर, चूंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देवता हैं, इसलिए वहां पर ये बात की जाती है, इसलिए महिलाएं अछूत हैं। ये कहना गलत निष्कर्ष निकालना है, ये पूरी तरह से इनका सरासर गलत, जिनको वहां की परंपरा नहीं पता है। और सर्वोच्च न्यायालय की यदि आप इतनी ही मान रखते हैं, आज तक भोगा उतरा है। राहिला जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, हमारे पास इंदिरा तिवारी जी हैं। मस्जिद से, केरल के मस्जिदों से, पूरे देश की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का दशकों पुराना निर्णय है। कम्युनिस्ट पार्टी वहां लगातार सरकार में रही है, एक बार कांग्रेस, दूसरी बार कम्युनिस्ट सरकार में होते हैं। कृपा करके मुझे बता दीजिए किस मस्जिद से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके प्रेम शुक्ला जी, आज हम जरा मुद्दे पर ही रहते हैं क्योंकि महिलाओं का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। एक उदाहरण दीजिए जी। महिलाओं का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए आज इसी मुद्दे पर हम रहता हूं। सम्मान करते हैं। बिल्कुल हलाला और ट्रिपल तलाक जो है, जो हलाला और ट्रिपल तलाक, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आज बुनियादी सवाल, विश्वास है कि परवीन जी नहीं बोलेंगी। बुनियादी सवाल आज मंदिर के शुद्धिकरण को लेकर है और इसलिए इंदिरा तिवारी जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, महिलाओं के प्रवेश मात्र से आज मंदिर को शुद्धिकरण करना पड़ा, क्या ये अपने आप में उसी तरह है जिस तरह से बार बार ये विवेचना सामने रखी गई कि महिलाओं और दलितों में कोई फर्क नहीं है, महिलाओं और शोषित वर्ग में कोई फर्क नहीं है? धन्यवाद अजय जी। मैं आभारी हूँ न्यूज़ नेशन की और उन सभी प्रगतिशील मनुष्य समूह की जो महिला को ये समझता है कि वो दोयम दर्जे की नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ अभी सुन करके सभी अपने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को जी। और बहुत शर्म आई कि क्या ये विकासशील देश है जहाँ पर कि सभी पार्टियाँ, कोई भी उससे अछूती नहीं है जिसने महिला को दबाने और शोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो। यशोदाबेन को भी तलाक से मुक्ति मिलनी चाहिए। मेरा अगर राजनीतिक पहलू करने की इन लोगों की मंशा है तो उस पर मैं, लेकिन यहाँ पर विषय ये है कि क्या अयप्पा मंदिर का पुजारी विवाहित है कि नहीं,
और पंडल जो वहाँ का राजा है, तिवारी जी पर यदि पर्सनल टिप्पणी कर दूंगा तो भी उठकर भाग जाएंगी यहाँ से। नहीं, ऐसा है कि शुक्ला जी आप पर्सनल इस पैनल से उठकर भाग खड़ी होंगी। नहीं, मैं आपके इतिहास पर बात कर दूंगा, आप उठकर भाग खड़ी होंगी। आप ऐसा है कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई दे जे तर्जनी देख मर जाएंगे। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाए। आप कितने मर्यादित रहे हैं ये आपका इतिहास रहा है, और आप कितने सभ्य रहे हैं ये भी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है। आप ब्राह्मण हैं तो आप मर्यादा ब्राह्मण की रखते हैं कि नहीं ये भी पूरा विश्व जानता है। मैं आग्रह करूंगा, मैं सबसे अपने हर पैनलिस्ट से आग्रह करता हूं, मैं अपने हर पैनलिस्ट से आग्रह करता हूं कि हम व्यक्तिगत टिप्पणियों और व्यक्तिगत आक्षेप से बचें, इसका मेरा आग्रह है। चलिए बिल्कुल, आइए हम व्यक्तिगत टिप्पणियां और आपका नारकोटिक इंदिरा जी हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें, ये मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है। आइए मुद्दे पर रहते हैं। इंदिरा जी, अच्छा इंदिरा जी बुनियादी बात बताइए। आपको बेनकाब करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी व्यक्तिगत टिप्पणियां अपने आप में शोभनीय नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि हम सब शुरू की। जी बिल्कुल, मैं मानता हूं, लेकिन अब इसे हमें बंद करना चाहिए। और आइए हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। बचना चाहिए, बिल्कुल, आइए हम विषय पर वापस लौट रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आइए हम अपने विषय पर वापस लौटे। इंदिरा जी मैं बड़े संक्षेप में आपसे बस प्लीज आइए। प्रेम शुक्ला जी आइए बहस पर वापस लौटते हैं। प्रेम शुक्ला जी आइए बहस पर वापस लौटते हैं। इंदिरा जी मुझे बस 30 सेकंड में ये बताइए। इंदिरा तिवारी जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड में ये बताइए कि क्या ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपने आप में सही है या गलत? आपकी क्या धारणा है? गलत, शास्त्र विरुद्ध है। और अगर 3 राज्यों में पराजय के बाद भी राजनीतिक पार्टियां वो कोई भी हो, अगर इससे सबक नहीं लेती हैं तो उनको ये मानना चाहिए कि प्रकृति ने उनको दंडित किया है। गीता भट्ट जी, और मैं आ रहा हूं अजय गौतम जी इसके बाद आपके पास। गीता भट्ट जी। अजय जी देखिए, आज जिस तरह से इस जो पूरी जो आज जो व्यवस्था जिसके बारे में अभी बात आप लोग कर रहे हैं, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जो भारतीय सभ्यता है उस पर कुठाराघात हजारों वर्षों से होता रहा है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो या ऐसे बड़े से बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। और जिस तरह से वामपंथी सरकार ने सुबह किस तरह से 2 महिलाओं को उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है घुसाने का, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मैं इसके लिए मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगी कि आप आज इतनी यहाँ बातें हो रही हैं, अभी 26 तारीख को वहां अयप्पा ज्योति के नाम पे 2.5 लाख से भी ज्यादा महिलाओं और बच्चियों ने वहां मौन व्रत रखकर करीब 800 किलोमीटर में अयप्पा ज्योति लेकर अपना उन्होंने विरोध जताया है कि जिस तरह से भारतीय परंपराओं और आस्थाओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है वहां की वामपंथी सरकार द्वारा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये कोई मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगी। अच्छा गीता जी, अगर मैं आपको सही समझना चाहूँ, आप मुख्यमंत्री पर ये इल्जाम लगा रही हैं। गीता जी जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे 10 सेकंड नहीं, इंदिरा जी प्लीज। गीता जी मुझे जरा स्पष्ट कर, मुझे जरा मेरी समझ। इंदिरा जी एक मिनट प्लीज, देखिए सार्थक बहस कर लीजिए, राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। 10 सेकंड दे दीजिए। इंदिरा जी एक मिनट। गीता जी मुझे जरा स्पष्ट, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं गीता जी मुझे जरा एक बात स्पष्ट कर दीजिए पहले, मैं मेरी समझ के लिए। गीता जी मेरी समझ के लिए एक बात स्पष्ट कर दीजिए। आपने सीधे तौर पर यह कहा कि मुख्यमंत्री ने साजिश के तहत 2 महिलाओं को मंदिर में घुसाया। आप ये कैसे कह सकती हैं? तो खास करके तब, एक मिनट प्लीज, खास करके तब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद मुख्यमंत्री साजिश करेंगे। फिर अब आप सुन ले, अगर कोई सार्थक रखना चाहता हूं मुझे शिगना शनि मंदिर भी परंपरा का संवाहक था, जहां पर की करके बात जी। अब देखिए, अब आप इनको बिठा लेंगे तो कोई सार्थक बहस नहीं हो सकती है। बहुत सार्थक बहस नहीं हो सकती। इंदिरा जी प्लीज एक मिनट। इंदिरा जी आइए। इंदिरा जी प्लीज। इंदिरा जी हम एक दूसरे की बात को काटेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आइए मुद्दे पर जी। गीता जी ऊपर सीरियन जो वहां के जी
जी गीता जी बोलिए। जी, वहां का पिरोवम चर्च है जिसके ऊपर केरल न्यायालय ने अभी एक निर्णय दिया, जहां जैकोबियन जो वहां के जो जैकोबियन चर्च को मानने वाले हैं और सीरियन चर्च के मानने वाले, उनके बीच भयंकर झगड़ा था कि ये चर्च किसका है, और वहां न्यायालय ने निर्णय दे दिया सीरियन जो चर्च के मानने वाले हैं उनको। आपको मालूम है वहां की सरकार ने क्या कहा है न्यायालय में? वहां की सरकार ने कहा कि इससे बहुत बड़ी एक कानूनी समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी, इसलिए हम इसको अभी, सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस कानून को लागू कर सके। और इस तो आप ये कह रही हैं कि सरकार की पूरी साजिश है? आप सीधे ये कहना चाहती हैं कि सरकार की साजिश है? आप दोहरे मापदंड देख लीजिए। चलिए अजय गौतम जी, इसके बाद मैं अजय गौतम जी, और उसके बाद फिर मैं कानूनी पहलू रेखा जी के पास चल रहा हूँ। अजय गौतम जी संक्षेप में जवाब। और जो है सबरीमाला के लिए इतनी आतुरता, आतुरता देखिए इनकी, कनक दुर्गा या बिंदु, जिन दो महिलाओं ने आधी रात्रि को सुबह आधी रात्रि 3:45 सुबह होता है, 3:30 बजे मान लीजिए, आज 3:30 बजे मान लीजिए, स्टाफ गेट से घुसपैठ करी, स्टाफ गेट से जो 16 सीढ़ियां 18 सीढ़ियां चढ़, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा कहा महिलाओं के मंदिर जाने से शुद्धिकरण आवश्यक है क्या? वहां उन्होंने जब पूछा वहां के पुजारियों ने आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा हमारी आयु 50 वर्ष से अधिक है। दूसरा झूठ वहां, ये आप कैसे बोल रहे हैं? आप वहां पे थे नहीं? सर ऑन रिकॉर्डेड है, इस रिकॉर्ड में है, कहता हूं ऑन रिकॉर्डेड है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। अजय जी आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। अनर्गल बातें नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है तो बताइए, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है तो बताइए। के द्वारा समझ लीजिए, आप मीडिया पे तो यकीन करते हैं, मैं मीडिया पे मैं क्षमा चाहता हूं, आप ये बात कह रहे हैं किस आधार पर कह रहे हैं? आप सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला। कैसे झूठ बोला? चाहता था इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ लीजिए और बोलिए मैं नाम ये बात इस तरह से नहीं होती। किस तरीके से आप पब्लिक डोमेन में, हर कोई जानता है कि उनकी उम्र क्या थी, वो वहां पर गई, वहां पूजा किया उन्होंने। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, 10 सेकंड मैंने सवाल आपसे सीधा पूछा, कहा कि महिला के पूजा करने से शुद्धिकरण आवश्यक है क्या? वो मंदिर है, टूरिज्म प्लेस नहीं है। मैं अपने मंदिर को कैसे चलाऊंगा, अपने देवता की पूजा कैसे करूंगा, घंटा भोग घड़ियाल प्रसाद कैसे होगा, यह बताना हमारे शंकराचार्य, हमारे मठाधीशों का काम है। यह किसी लॉर्डशिप का काम नहीं है, किसी कोर्ट का काम नहीं है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पेज बता दीजिए, वो आर्टिकल बताइए, वो सेक्शन बताइए जहां लिखा है। अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा अग्रवाल जी, उसके अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में क्या आस्था के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में सबरीमाला के मामले में क्या आस्था पर प्रहार है या महिलाओं को समानता का अधिकार है? देखिए बहुत सीधी बात है अजय जी, यहाँ पर किसी भी आस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, किसी की भी आस्था पर नहीं कर रही है। ये तो हर एक व्यक्ति का भारत के अंदर उसका एक संवैधानिक अधिकार है कि जिस भी मंदिर मस्जिद के अंदर, जिस भी धर्म के अंदर आस्था रखता है उसको पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाओं को जो उनका संविधान में अधिकार दिया गया है बराबरी का, आर्टिकल 14 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं और पुरुष में किसी भी चीज का कोई भी वजह से कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। सिर्फ उस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सबरीमाला मंदिर के अंदर जो महिलाओं को एक पर्टिकुलर उम्र की महिलाओं को जो मंदिर में जाने से रोका जाता है वो उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कानूनी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई भी दलील जो है वो कहीं पर भी खरी नहीं उठती है, कसौटी पर इक्वालिटी की कसौटी के ऊपर जस्टिफाइड नहीं होती है कि इन महिलाओं को क्यों रोका जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी किसी के धर्म, किसी की आस्था, किसी के संवैधानिक अधिकारों का, अपने धर्म को पालन करने का उसका उल्लंघन नहीं किया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार जो महिलाओं का है उसको बरकरार रखते हुए ये कहा कि कोई भी उम्र की महिला जो है अगर सबरीमाला मंदिर में जाकर पूजा करना चाहती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। बस इस बात को सिर्फ वहीं तक सीमित रखना चाहिए। इसके ऊपर अब मैं एक अगला सवाल रेखा जी आपसे समझना चाहता हूं, अब अगर महिलाओं को जो रोका जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, या ये कानूनन है या गैर कानूनी है? जी
बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि अगर कोई भी तरह का अगर कोई प्रदर्शन करता है, कोई भी भारत का नागरिक कोई भी इस तरह का प्रदर्शन करता है जहां पे महिलाओं को अपना संवैधानिक अधिकार जो है उसको इस्तेमाल करने से कोई रोकता है, महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है कि वो मंदिर के अंदर जा सकती हैं, कोई भी उम्र की महिला जो है वो सबरीमाला मंदिर के अंदर जाके अपनी पूजा कर सकती है। अगर उसके अंदर कोई तरह का रोक टोक करा जाता है और दखल अंदाजी करी जाती है तो ये एक फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है, उल्लंघन है। और जो भी व्यक्ति ये करता है काम वो गैर कानूनी के बारे में क्या कहेंगे आप? जो देवता का अपना फंडामेंटल राइट है कि उसकी डिग्निटी बनी रहे, उसकी डिग्निटी बनी रहे, उन्होंने अपने मंदिर अपने घर के लिए जो नियम बनाए हैं, देवता के फंडामेंटल राइट के लिए देवता के फंडामेंटल राइट पर डाका डाल रहे हैं। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने देवता के फंडामेंटल राइट का कहीं उल्लंघन नहीं किया। डकैती है, ये ट्रेसपासिंग है, ये अनार्चे है, ये अनार्चे है। फंडामेंटल राइट में कहीं पर भी दखल अंदाजी नहीं करी है। ये आपकी गलत है। इंदिरा जी जवाब देना चाहते हैं। अजय गौतम को लूटते थे, आप तो हमारे मंदिरों की डिग्निटी लूटने पे लग गए हैं। रेखा जी, मंदिरों की डिग्निटी लूट रहे हैं आप लोग। बड़ी विनम्रता से अजय जी मैं आपका प्रत्युत्तर दूंगी। कहीं पर भी जो आपका सोच है। नहीं रेखा जी एक मिनट, रेखा जी एक मिनट। इंदिरा जी देखिए, देवता पर अधिकार विशेष वर्ग और समुदाय का होता है, लेकिन कुल देवता पर, कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता, स्थान देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी, वास्तु देवता, वास्तु देवी पर, बस इस पर कुल या इंडिविजुअलिटी का व्यक्तिगत अधिकार होता है। लेकिन जो सार्वजनिक मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर ईश्वर की शक्ति का एक प्रतीकात्मक प्रतिबिंबात्मक रूप है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, जाति विशेष का कोई अधिकार नहीं। वो सार्वभौम है, सर्वनिष्ठ है। और 1600 साल से यदि अजय जी इसका छोटा जवाब दीजिए, मुझे देख लेना है। अजय जी इसका छोटा जवाब दीजिए। आपने भगवान के अधिकार की बात कही, भगवान का अधिकार कौन हनन कर सकता है इस देश में? भगवान का अधिकार हनन नहीं करे, डकैती डाल रहे हैं साहब, ट्रेसपासिंग कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, लॉर्ड अयप्पा के दिल्ली में भी मंदिर है, इंदिरा जी से पूछिए कितनी बार ये लॉर्ड अयप्पा के दर्शन करने दिल्ली के मंदिर में गई है? लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में दिल्ली में कितनी बार जाती है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा क्यों अजय जी ऐसा क्यों? आप यहाँ नहीं वहाँ चले जाइए, यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठ जाइए। ये क्या तरीका हुआ? ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई दलील नहीं है अजय जी, ये कोई दलील नहीं है। हमारे मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस नहीं बना सकते। मंदिर श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, टूरिज्म का केंद्र नहीं है। मंदिर के ऊपर डिवोटी में फर्क होना चाहिए। मंदिर के ऊपर बैरिकेड लगा दीजिए, लिख दीजिए कि इसमें फला लोग जाने लायक है, फला लोग नहीं जा सकते, पूरे देश भर में कर दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे बोल रहा हूं, उन्होंने जो स्टाफ था वहां से जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करना या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों को मंदिर में दर्शन न करने देना अपने आप में कानून का उल्लंघन है, गैर कानूनी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर ये गैर कानूनी काम क्यों करने पर आमदा हैं? आप कानून को अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा जो है जिस मत के हम विरोध में उसका प्रदर्शन करना और अभिव्यक्त करना अपने विरोध को, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसी का काम कर रहे हैं। तो SC/ST पर भी, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बहुत सारे जगहों पर उस पर हिंसा भी हुई और उस पर बहुत सारी केसेस बनी और कांग्रेस की सरकार आते ही सारी केसेस वापस आ गई। तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करने वालों को संरक्षण देने का अपराध कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो फिर तो कांग्रेस अपराधी हो गई। कमलनाथ को अपराधी मानना चाहिए, अशोक गहलोत को भी भविष्य में अपराधी माना जाना चाहिए यदि ये तर्क है तो। दूसरी बात यह है कि जैसा इन्होंने शुरू में कहा, हर विग्रह का, जो हमारे विग्रह होते हैं उस विग्रह का अपना अधिकार होता है, बाल रूप में माना जाता है। उसका बाल सखा पुजारी जो है वो उसका एक नियमन करता है, प्रबंधन करता है। जैसे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, महाकाल के मंदिर में आपको भस्म आरती में जाना है तो आपको एक निश्चित वेश है कि पुरुषों को जो है वो धोती पहनकर जाना है और ऊपर कोई वस्त्र नहीं धारण करना, और महिलाओं को साड़ी पहनकर जाना है। कल कोई महिला कहे कि मैं सूट पहनकर जाना चाहूंगी तो क्या वो महिलाओं का भेदभाव के आधार पर कि नहीं मैं साड़ी नहीं पहनूं, क्या उस गर्भगृह में प्रवेश पा सकती? त्र्यंबकेश्वर मंदिर है
वहां पर आपको पीत वस्त्र पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति है। कल कोई कहेगा नहीं मैं सूट पहनकर जाना चाहूंगा, तो क्या ये त्र्यंबकेश्वर का जो बाल विग्रह स्वरूप है और वहां के जो पुजारी होते हैं जो बाल स्वरूप के सखा माने जाते हैं, वो उसका नियमन करते हैं। उसी तरह से अयप्पा मंदिर में सारी महिलाओं को प्रतिबंध नहीं है, एक आयु विशेष की महिलाओं के लिए है, और उसमें भी जो है आप अयप्पा मंदिर कोई पुरुष भी जाता है तो पूरी प्रक्रिया का पालन करता है, उसकी एक अनुष्ठान की प्रक्रिया है। आप उस अनुष्ठान की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, और जो सीपीएम की वर्कर्स है जिनका सीपीएम तो वैसे भी देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखता, तो उस प्रक्रिया का पालन करना, उस अनुष्ठान का पालन करना तो दूर की बात है, फिर उसको जबरन आप वहां मंदिर में प्रवेश कराते हैं, तो क्या आप उसका जो संवैधानिक अधिकार है, जैसा अजय गौतम जी कह रहे थे, उस विग्रह का जो संवैधानिक अधिकार है, क्या उसकी अवमानना नहीं कर रहे हैं? और यदि जो है विग्रह का कोई अधिकार नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो महिला जज है उनका जजमेंट क्या, वो पूरी तरह से उन्होंने जो जजमेंट दिया, हालांकि वो अकेला जजमेंट है इसलिए वो जजमेंट माना नहीं गया, लेकिन क्या उन्होंने गैर कानूनी निर्णय लिखा था या संविधान सम्मत उनका जो निर्णय था वो बिल्कुल नहीं है? क्या उस संविधान को बाहर से लेकर तो मुझे लगता है कि एक विमर्श की आवश्यकता है, अनावश्यक उसको एनफोर्स करने के लिए इस तरह से बल का प्रयोग करना और उस विग्रह की अवमानना करना और उस विग्रह को जो है पूरी तरह से उसके नियमों का पालन न करने का की जिद पालना, ये मुझे लगता है कि हमारे पूजा पद्धति में, हमारे आस्था पर प्रहार के समान है, और ऐसे में उसके विरोध प्रदर्शन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार, हम उसका पालन कर रहे हैं। रहीला जी, इसका छोटा जवाब दीजिए। देखिए, ये वो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो या इनसे जुड़े हुए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठन, इनका इतिहास ही है देश के कानून और संविधान का उल्लंघन करना, और पूरे देश में जो हिंसा का माहौल पैदा करना, ये कोई आज की बात तो है नहीं, इनका तो पूरा इतिहास ही इसी तरह का रहा। और कितना अजीब सा ये लॉजिक दे रहे हैं कि महिलाएं सूट पहनकर जाना चाहेगी, साड़ी पहनकर जाना चाहेगी। भाई, देश का संविधान अगर हमको ये हक देता है कि मैं किसी भी तरह का वस्त्र पहनकर किसी भी धर्म में अपनी आस्था को रखते हुए उसका पूजा करूं, उसको मानूं, उसको पूरा करूं, तो ये कौन होते हैं रोकने वाले? मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है कि धर्म का ठेकेदारी बने। गीता भट्ट जी जवाब दे रही, गीता भट्ट जी को जवाब देने देता हूं। महिला परवीन बुर्का पहन के वैष्णो देवी मंदिर में जाना चाहिए, इनका संवैधानिक अधिकार है। पूछिए क्या बुर्का पहन के कल को मंदिर में जाना चाहे, इसको इनका संवैधानिक अधिकार माना जाएगा या अवमानना माना जाएगा? बता दीजिए। बात कर रहे हैं, ये बताइए। अजय जी एक एक करके गीता भट्ट जी जवाब दे रही है। अजय जी गीता भट्ट जी जवाब दे रही है। गीता भट्ट जी का साथ खेल करें। गीता भट्ट जी इसका जवाब दीजिए। गीता भट्ट जी, भावनाओं का अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करें। संघ परिवार पर सीधा प्रहार है। गीता भट्ट जी पहन के मंदिर में जाओगी दर्शन करने, आरती की थाली आपके हाथ में होगी और सर पे बुर्का होगा, तो इसको आपका संविधान का अधिकार माने? देवता के घर में डकैती आपने पूरे देश नहीं है, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपके फ्लॉड आर्गुमेंट को। आपका जो फ्लॉड आर्गुमेंट है उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। आपका हिपोक्रेसी है। आप बता दीजिए, आप कहते हो महिलाओं का समान था, तो आप ही के यहाँ पे महिलाओं के लिए पर्दा बढ़ता क्यों है? आपका टीवी पे बैठ कर चमक रहे हो, लेकिन आप ही के यहाँ पर अजय जी गीता जी को जरा बोलने दीजिए। नंदीग्राम में किसने मारा था? जो आप लोग प्रयोग करते हैं नहीं चलेगा। बुर्का ना पहनने में 3 तलाक हो जाता है, बाद में से हलाला करके वापस आना पड़ता है। ये भी तो बता दीजिए, वो महिलाओं का अधिकार कहाँ है? कैसी बातें आप कर रही हैं? आप राहिला जी तो कहिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में तो जाके अंदर दिखाएं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में अंदर जाके दिखाएं ना किसी दिन। सामूहिक गीता जी आप ही का सवाल मैं राहिला जी के सामने रखता हूँ। राहिला जी दरगाह है, वहाँ जाके दिखाएं, ये दिखाई जाती है। इसका जवाब दीजिए। शर्म आनी चाहिए कि छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। राहिला जी अभी सीधा सा सवाल गीता भट्ट जी ने आपसे पूछा। राहिला जी जो प्रश्न किया जा रहा है, जरा उसका जवाब दे दीजिए। जी, आप एक बार प्रश्न अपना फिर दोहरा दीजिए राहिला जी के लिए। गीता जी, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, वहां अंदर क्या जा सकती हैं महिलाएं और लड़कियां? वहाँ आज तक इन्होंने इसके लिए कोई आवाज उठाई है? वामपंथियों ने क्या आज तक कहा महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत आवश्यक है? राहिला जी इसका जवाब दीजिए। की दरगाह के अंदर जाना चाहिए महिलाओं को। आज इन्होंने, राहिला जी बैठी है, ये इन्होंने ये जाएगा, क्यों न जाए? गीता जी अब इसका जवाब दे दीजिए। गीता जी इसका जवाब देने दीजिए। 3 तलाक की महिलाओं के लिए गीता जी, आप पे हिम्मत हो और आप महिलाओं के न्याय के लिए लड़ती हो, तो आपको चुनौती है निजामुद्दीन की दरगाह में प्रवेश करके दिखाएं। बिल्कुल
गीता जी और प्रेम शुक्ला जी के सवाल का जवाब राहिला जी दें कृपा करके। अभी सुन लीजिए ना, इतना उतावला क्यों हो रहे हैं आप? जी सुन लीजिए ना थोड़ी सा। जी बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात ये कि मैं ऐसे किसी जगह पे जाने से ना डरती हूँ ना इनकार करती हूँ जहाँ पे महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया हो, चाहे वो निजामुद्दीन आप जैसे लोगों आपको खुदा की कसम आई है, खुदा के वास्ते आई है। चुप रहिए आप, खुदा के वास्ते आई है। पहले सब्री वाला पे जवाब दीजिए ना, आप सब्री वाला पे जवाब दीजिए, आप क्यों डर रहे हैं? आपकी हिम्मत तो आइए, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत तो आइए, आपकी हिम्मत तो निजामुद्दीन औलिया आई है, निजामुद्दीन औलिया आई है, हिम्मत हो तो आइए, मेरी हिम्मत हो तो आइए ना। कब आ रही है बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए कब आ रही है? हिम्मत हो तो डेट बताइए, डेट बताइए, तय कर दीजिए किस दिन आ रही है, डेट बताइए, डेट राष्ट्रीय डेट बताइए, के बचपना मत कीजिए, डेट बताइए, बचपना नहीं है आपको मानते हो खुदा की कसम। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अच्छा चलिए मैं अब आप सबके बीच में आना चाहूंगा। आइए मुद्दे पर वापस आते हैं। घर में चिंगारी है आपका पाखंड बेनकाब हुआ। चलिए अब आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। इंदिरा जी के घरों में अंगार लगाने वाले इंदिरा जी चलिए चलिए प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात सामने रखी है, राहिला जी भी ने अपनी बात सामने रखी है। इंदिरा तिवारी जी मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ, मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। इंदिरा तिवारी जी, सबरीमला में 2 महिलाओं के प्रवेश के बाद मंदिर के कपाट को बंद किया गया और उसके बाद वहां पर शुद्धिकरण किया गया। मैं फिर एक बार फिर वापस इस मुद्दे पर आ रहा हूं, क्या आज हमारे समाज में ये प्रवृत्ति सही है? और अगर ये सही है तो क्या इससे छुआछूत, इससे दलितों के लेकर शोषण, अपमान, ये तमाम चीजें सामने नहीं आएंगी? ये जो दलित से भी बदतर स्त्रियों को दिखाने का प्रयास किया है केरल की तथाकथित 100% लिटरेट जनता ने, और पुजारी ने भी, उसको शर्म आनी चाहिए कि उसने विवाह जरूर किया है। जो पंडलम राजा है वो भी विवाहित हैं, जितने वहाँ के आयोजक हैं सभी विवाहित हैं, इस पैनल में बैठे हुए लोग भी मेरे ख्याल से सभी विवाहित हैं, और अपनी अपनी अर्धांगिनियों को अर्धनारीश्वर के पद से गिराने के वाले लोग कम से कम भारतीय भी नहीं हो सकते, सनातन होने की तो बहुत दूर की बात है। और पूरे बहस में सिर्फ इसको राजनीतिक रंग देने का पूरा भरपूर प्रयास किया गया और महिला को बराबर उसको दबाने की, उसको अपमानित करने की, उसको शोषित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इस पर यदि भारत कहे कि मैं विकासशील हूं तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया जी एक छोटा जवाब दीजिएगा और उसके बाद मैं रेखा जी के पास जा रहा हूँ। चलने वाले एनजीओ, विदेशी चंदों से चलने वाले एनजीओ भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म में कामाख्या के मंदिर में देवी की, कामाख्या देवी की पूजा होती है, वहाँ पुरुषों को अंदर जाने की जो है आदेश नहीं है, उनको नहीं इजाजत होती है। इंदिरा जी जरा गीता जी की बात सुनिए। इंदिरा जी कोई न्यायालय में जाके इस चीज के लिए कोई लड़ाई सुने करेगा वाले लोग अनपढ़ अजय जी अजय जी इन्हें कहीं जरा सुन लें। जी प्लीज गीता जी बताइए। इंदिरा जी, कल को कामाख्या के मंदिर में कुछ विशेष दिन है जहां पुरुष जो है अंदर जाने से उनको वर्जित है, वो नहीं जा सकते, और उस दिन बड़ा त्योहार मनाया जाता है। 4-5 दिन नहीं, वो जो त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्या कल को कोई जाके इस बात के लिए, इसके बात के लिए केस करेगा कि वहाँ पुरुषों के, कन्याकुमारी में देवी मंदिर है जहाँ पुरुष नहीं जा सकते, क्या आप कल को कहेंगे कि वहाँ पुरुषों को जाना चाहिए क्योंकि वहाँ देवी कन्या के रूप में है? आप बताइए क्या कन्याकुमारी में देवी मंदिर है जहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है? क्या आप कहेंगी कि वहाँ पुरुषों को जाना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है? क्या आप इस बात के लिए खड़ी होंगी? क्या आप जाके न्यायालय में एक याचिका डालेंगी कि फिर से केस करेंगी? आस्था के विषय पे बहुत सी बातें हैं। मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, प्लीज एक मिनट आग्रह प्लीज रेखा अग्रवाल। अजय जी मैं आता हूँ आपके पास। होना चाहिए, अजय जी का मौजूद है, सुपर्ण का मौजूद है,
इसका स्वागत होना चाहिए। ताड़का सुपरकाल थी जो रात को आधी रात को चोरों की तरह स्टाफ गेट से लौटप्पा के मंदिर में घुसी थी, वो ताड़ गई थी, वो सुपर गई थी, वो ताड़ गई थी, वो सुपर गई थी, जो अयप्पा के बनाए हुए मंदिर को न माने, जो अयप्पा के बनाए हुए नियम को न माने। जरा आइए, जरा मुद्दे पर वापस लौटते हैं, आइए जरा कानूनी पहलू पर वापस लौटते हैं। अजय जी, आप भी पेशे से वकील हैं, आप भी पेशे से वकील हैं, वकालत की पढ़ाई आपने की हुई है। आइए जरा तार्किक बहस एक बार फिर वापस शुरू करते हैं। रेखा अग्रवाल जी, रेखा अग्रवाल जी प्लीज एक मिनट। अजय जी और इंदिरा जी, अजय जी और इंदिरा जी प्लीज, अजय जी और इंदिरा जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, इससे ज्यादा आप लोगों के साथ और क्या कर सकता हूं। लेकिन रेखा अग्रवाल जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि अयप्पा मंदिर को लेकर जो दिशा निर्देश सामने है वो आस्था के साथ एक बहुत बड़ा प्रहार है, उस पर एक बहुत बड़ी चोट है, ऐसे में रास्ता क्या है, अब क्या हो सकता है? रिव्यू पिटीशन सामने है, इस बीच में तमाम जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्या ये अपने आप में सही है? रेखा अग्रवाल जी। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं ये भी उनका फंडामेंटल राइट है। जो विरोध करने का भी संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है, यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी अंदर की बात को जाहिर करना चाहता है, कोई जुलूस निकालना चाहता है, कोई चिल्ला के वहाँ पे बोलना चाहता है, कि कोई किसी को रोकना चाहता है कुछ मंदिर में एंटर करने से, ये उसका फंडामेंटल राइट है। हर भारत का नागरिक का ये भी अधिकार है कि अगर वो कोई चीज के बारे में संतुष्ट नहीं है और वो उसके बारे में कोई नारेबाजी करके या शोर शराबा करके अगर वो अपनी बात को, इच्छा को जाहिर करना चाहता है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अपने बोलने का अधिकार उस व्यक्ति को भी मिला हुआ है, जब तक आपका फंडामेंटल राइट किसी और के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करता। यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, अगर जब तक उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है, बोलने का जो अधिकार है, वहां पे विरोध करने का अधिकार है, जब तक वो महिलाओं के अधिकार को, पूजा करने के अधिकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो दोनों को अपना अपना अधिकार करने का अधिकार है। तो अपना, अगर महिलाएं मंदिर में जाती हैं, वो अपना फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल कर रही हैं। जो प्रदर्शनकारी है, अगर उनको लगता है कि जो महिलाओं को रोकना और वहां पे प्रदर्शन करना, शोर शराबा करना या जुलूस निकालना या महिलाओं को रोकना उनका संवैधानिक अधिकार है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो दोनों को, ये पापी सवाल। चलिए जी, सुप्रीम कोर्ट में बिना गाउन पहने, बिना बैंड लगाए क्या अपीयर हो सकते हैं? पूछिए एक बार। क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने के लिए वहां जो गाउन पहनना और बैंड लगाना कंपलसरी क्यों है, बता दीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हम इसलिए नहीं करना है और उसके चलने के नियम है सर। मैं वही चीज कहना चाहता था। रेखा जी से पूछिए, क्या बिना गाउन पहने सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो सकती हैं? पूछिए एक बार। मुझे लग रहा है अभी उनके पास आप तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसी सवाल को लेकर मैं रहेला जी के पास एक बार फिर जाता हूं। रहेला जी, हर संस्था, हर एक इंस्टीट्यूशन की एक अपनी परंपरा, एक परिपाठी होती है, और ऐसे में ये दलील है अजय गौतम जी की, और ऐसे में अगर अयप्पा मंदिर का एक प्रोटोकॉल है, तो क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा है, और क्या इसका तोड़ा जाना अपने आप में बहुत सही या गलत है? रहेला जी। देखिए अजय जी, दो बातें होती हैं, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तो तर्क के लिए तो हमेशा जगह होती है, कुतर्क के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपका देश का कानून, आपका संविधान किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन आप पे लगाते हैं, कहीं जाने आने को लेकर, कुछ पहनने खाने को लेकर, तो मैं उसको एकदम उसका स्वागत करूंगी, वो मान्य है मेरे लिए और देश के हर नागरिक के लिए होना चाहिए। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करते हैं, आपको वो सारी छूटें देते हैं जो आपके देश के लिमिटेशन में और उनके संविधान के लिमिटेशन में आता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब अजय गौतम जी हो या कोई और हो, कुतर्क करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत कीजिए। अजय गौतम जी, आप कुतर्क क्यों करना चाहते हैं? सवाल देखिए, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। प्रेम शुक्ला जी ने इनसे कहा कि कृपया करके खुदा के वास्ते, कुरान के वास्ते बताइए, निजामुद्दीन औलिया के सेंटम सेंटोरम में कब जाओगे? शांत हो गया, मौन व्रत धारण कर लिया। तब राहिला जी ने इनसे पूछा दूसरा प्रश्न कि ये बताइए कि क्या एक औरत पर्दा पहनने, वो बुर्का ना पहनने पर उसको 3 तलाक दे दिया जाता है? किसने बुर्का नहीं पहना और ये बिना बुर्के के बैठी है, तो ये कौन
कौन सा महिलाओं के अधिकारों की समानता है या उसमें असमानता है, ये तर्क उतर्क नहीं है। बात यह है कि जब खुद पर बात आ जाए तो नियम अलग हो जाएंगे, सुविधा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। कई बार ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे रही हूँ डिबेट में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बड़े अच्छे से तो जानता हूँ। मुझे ये तो बता दीजिए कि वो निजामुद्दीन औलिया आप कब आएंगे? मैं और प्रेम शुक्ला जी दोनों आपका स्वागत में। निजामुद्दीन औलिया की बात आप बता दीजिए, आप इस हिपोक्रेसी को कब खत्म करेंगे? हम दोनों चलेंगे आपके स्वागत में। निजामुद्दीन औलिया हो तो या दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल हो, इंदिरा जी, निजामुद्दीन औलिया हो या दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो नहीं रोक सकता है किसी महिला को। अरे बोर्ड लगा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। इंदिरा जी अपनी बात सामने रखिए। इंदिरा जी आगे जाना वर्जित है, बोर्ड लगा हुआ है भाई जी। मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं महिला के अधिकार के लिए कह रही हूँ। महिलाओं के वहाँ भी तो अधिकार है, बाद में आ जाना, पहले अपने घर में दर्शन। आइए पहले जरा इंदिरा जी की बात सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी मैं उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। इंदिरा जी पहले आप। इंदिरा जी अजय जी अभी जैसे रेखा जी ने कहा कि बस 1 मिनट गीता जी आ रहा हूँ प्लीज। विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है तो आप करते रहो, लेकिन आप हिंदू महिलाओं के, सनातन महिलाओं के कुछ चंद लोग या कुछ पार्टी ठेकेदार नहीं हो सकते। और सनातन धर्म किसी की बपौती नहीं है, सनातन धर्म अनादिकाल से है और रहेगा। आप कुछ पार्टियों का मतलब बीजेपी कह रही हैं? उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, चलिए कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें सभी शामिल थे, सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, सभी बहती गंगा में। नहीं पिता की संपत्ति में हक है, पति की संपत्ति में भी हक है, दोनों जगह आपको संपत्ति में हक है। आपको जितने राइट्स हैं, इतने राइट्स आपको मिले हुए हैं, उसके बावजूद बनाइए। आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं, आप कुतर्क ये है, मैं सिंपल इंटरवेंशन ये कर रहा हूं कि और क्या अधिकार चाहिए, बता तो दो और क्या अधिकार चाहिए आपको? भगवान को पूजा करने का अधिकार चाहिए, और क्या चाहिए? पूजा करने का अधिकार चाहिए, और क्या चाहिए? यही तो बात है। पीनल कोड में सेक्शन अलग है, चलिए इंदिरा जी आपने जो अभी प्लीज एक मिनट, इंदिरा जी ने अभी जो बात कही, अजय जी अजय जी और इंदिरा जी जन्मदात्री है इस तथाकथित सनातन धर्म ध्वज को पकड़ने, सनातन धर्म आग्रह, प्लीज आप दोनों से आग्रह, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज मुझे बहस को आगे लेकर चलने दीजिए, मुझे बहस को आगे लेकर चलने दीजिए, मुझे बहस को आगे लेकर चलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, सनातन धर्म किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल नहीं हो सकता है, सही है। मैं नहीं, राजनीतिक दल की सनातन धर्म बपौती नहीं है जी, लेकिन सनातन को अपमानित करने का अधिकार भी किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है जी। तो जिस तरह से सीपीएम के लोग सनातन धर्म की आस्था पर प्रहार करने के लिए आमादा हैं, वो भी गलत है भाई। किसी भी विग्रह की, किसी भी मंदिर की, किसी भी परंपरा की, उसका अपना जो परंपरा है, उसका जो अपना अधिकार है, उसको भंग करने का अधिकार भी किसी के पास नहीं है। सनातन धर्म क्या है जरा सा बताएं। ब्रह्मचर्य भाई अय्यप्पा के सारे मंदिरों में, अय्यप्पा के सारे मंदिरों में अय्यप्पा नहीं, आइए सनातन पर ही चर्चा कर लेते फिर। अब आप अजय जी सनातन पर ही चर्चा कर लेते, इंदिरा जी के ज्ञान की परीक्षा भी हो जाएगी, थोड़ा मेरी भी जानकारियों को भी जो है सनातन हो जाएगा। आइए इसको सनातन पर ही चर्चा कर ले। आप कृपा करके मुझे बताइए ना इंदिरा जी, कृपा करके मुझे बताइए, अय्यप्पा के सारे मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है? इंदिरा जी कृपा करके मुझे बताइए ना, अय्यप्पा के क्या सारे मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है? यदि एक विग्रह में विशेष करके प्रावधान है तो क्या उसको तोड़ना, जो सनातन को तोड़ना? क्या सनातन इतना लचर कमजोर है आपका? सनातन बहुत विस्तृत है, बहुत उसका अनंत है, उसको जो है कोई इंदिरा जी, प्रेम शुक्ला जी का ये इंदिरा जी प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे हैं कि सिर्फ एक मंदिर है जहां पर इस तरह की व्यवस्था है, बाकी तमाम अय्यप्पा के मंदिर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। एक मंदिर को छोड़ने में क्या आपत्ति है? अय्यप्पा की कोई वसीयत है इन लोगों के पास? अय्यप्पा की वसीयत दिखाई है सर, है। नहीं मुझे दिखाई। वहाँ के राजघराने के पास। अरे राजघराना क्या होता है? राजघराना क्या होता है? राजघराना को वसीयत नहीं मिलती। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न भले कोई चीज चक्रवर्ती हो, वहाँ का लोकाचार है, उसको प्रणाम होना चाहिए, लोकाचार हमारे देश
के नहीं है, वो हमारे देश के नहीं है। हिंदू इस देश के मूल निवासी है। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी और भी धर्मों की बात नहीं कर रहा। सनातनी है अजय जी। हाँ तो चलिए आइए, सनातनी पर बहस नहीं है, बहस महिलाओं के अधिकारों को लेकर है। गीता भट्ट जी, आचार की परंपरा है, गीता भट्ट जी की परंपरा है और धर्म में फर्क जिसे है। आप लोग लूटने में लगे हुए हो। गीता भट्ट जी आइए प्लीज एक मिनट नहीं हो सकता। आखिरी बहस के लिए हम आ रहे हैं। गीता भट्ट जी, आप रहीला जी के सामने कोई एग्जाम्पल रखना चाहते हैं? लोकाचार सम्मिलित है, आप कृपया इस बात को भी समझने का नहीं शुक्ला जी, लोकाचार बिल्कुल जी। हाँ अजय जी, रहीला जी जो है कानून की बात कर रहे थे, मैं उदाहरण देना चाहूंगी। 1984 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, बनारस में दोषीपुरा नाम की एक जगह है जहाँ शिया 100 साल का पुराना कब्रिस्तान का झगड़ा था और न्यायालय ने शियाओं के लिए, शियाओं के फेवर में इस निर्णय को लिया और कहा जो कब्रें हैं उन्हें बाहर निकालिए। आपको पता है वहाँ क्या कहा राज्य सरकार ने? इंदिरा जी एक मिनट इंदिरा जी आगे लागू कर सकते। आज तक वो निर्णय लागू नहीं हुआ है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय है। गीता जी, आपको अपनी बात बहुत संक्षेप में एक बार फिर दोहरानी होगी। प्लीज गीता जी, सुप्रीम कोर्ट का बताइए। SC/ST के विरुद्ध निर्णय दिया अजय जी, आपने को इतनी जल्दी थी SC/ST को? अजय जी मैं बताना चाहूंगी, बनारस में दोषीपुरा नाम की एक जगह है जहां सिया सुन्नियों का कब्रिस्तान को लेके 100 साल पुराना झगड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये शियाओं के पास से कब्रिस्तान रहेगा और सुन्नियों की कब्र वहां से हटाई जाए। बनारस कभी आज तक वो निर्णय लागू नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकारों ने हाथ जोड़ दिए कि हम ऐसे निर्णय को नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। आपको मैं चुनौती देती हूँ, मैं आपको चुनौती देती हूँ। आप तो बहुत सारी चुनौतियां लेने की आदी हैं। मैं आपको चुनौती देती हूँ इंदिरा जी, आप मुझे गलत साबित करके बताइए। मैं आपको चुनौती देती हूँ, मैं आज आपको चुनौती देती हूँ। आप मुझे गलत साबित करके बताइए और दिखाइए मुझे कहाँ लागू हुआ वो। आप मुझे दिखाइए कहाँ लागू हुआ है। रक्षा करी, जब अपमान हुआ एक आखिरी टिप्पणी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास आखिरी 60 सेकंड है। एक आखिरी टिप्पणी रेखा जी का अतिक्रमण है। रेखा जी, आज जो केरल में हो रहा है, रेखा जी आज जो केरल में हो रहा है, क्या इससे भारतीय महिलाओं का गौरव और सम्मान बढ़ रहा है? मेरे पास सिर्फ 60 सेकंड है, इतने में जवाब दे दीजिए प्लीज। देवदासी का प्रदर्शन हो रहा है, देवदासी प्रथा। देखिए जिस तरीके से आज ये हो रहा है ये तो बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। महिलाओं को मंदिर में इस तरीके से अगर जाने की छूट सरकार ने दी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो उसको किसी को भी अधिकार नहीं उसके अंदर हस्तक्षेप करने का। और इस तरीके से वहां पर प्योरिफिकेशन करना, शुद्धिकरण करना, ये तो महिलाओं को और अपमानजनक करने वाली बात है। ये इनफैक्ट उनको डिफेमेशन करने की बात है कि आप उनकी मानहानि कर रहे हैं इस तरीके से करके कि अगर महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं अगर मंदिर में प्रवेश करती हैं और उसके बाद में वहां पर शुद्धिकरण करी जाती है मंदिर की, तो ये तो अपने आप के अंदर ही एक बहुत बड़ा तिरस्कार है महिलाओं का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अधिकार दिया है महिलाओं को, संवैधानिक अधिकार दिया है, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो केरल में हो रहा है वो अपने आप में ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसकी बड़ाई की जा सके। इस मसले का समाधान अपने आप में बड़ा आवश्यक है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। पुणे का आरोप लगाया